ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राधे। आपको पता ही है कि आज अष्टमी तिथि है और अष्टमी तिथि की राधा अष्टमी है। राधा अष्टमी समर्पित होती है राधा रानी का जन्म दिवस को समर्पित होती है। हर एक तिथि के अपने देवता हैं और जैसे द्वितीय तिथि चंद्रमा को समर्पित होती है। शिव जी के ऊपर जो चंद्रमा है ये द्वितीय का चंद्रमा है और द्वितीय का चंद्रमा की अलग ही कहानी है। उसके बारे में मैं फिर कभी अपने वीडियो में डिस्कस करूँगी। और राधा रानी कौन है आज इस पे डिस्कस करते हैं। राधा रानी वृष और भानु की दुलारी हैं। वृष भानु कौन है? वृष भानु, वृष वाहन किनका है? वृष का वाहन शिव जी का है। और भानु किसको बोलते हैं? सूर्य भगवान को बोलते हैं। सूर्य भगवान शक्ति के देवता है। जिसको भी शक्ति चाहिए तो हम बोलते हैं सूर्य भगवान की पूजा करें, आपको शक्ति प्राप्त होगी। और सूर्य में एनर्जी है, पावर है, ऊर्जा है, गर्मी है। जब तक शरीर में ऊर्जा है, जब तक शरीर में शक्ति है, तब तक इंसान का जो है वजूद है। और जब शक्ति ख़त्म हो जाती है तो शव बन जाता है। इसी प्रकार वृष और भानु की दुलारी श्री राधा रानी है। और राधा रानी के लिए ये भी कहा गया है कि ये लक्ष्मी जी का एक स्वरूप है। वृष और भानु की दुलारी इसलिए है क्योंकि ये भानु आप सबको पता ही है सूर्य नारायण भगवान होते हैं और शक्ति के देवता हैं। सूर्य और चंद्रमा की पुत्री हैं ये राधा रानी। ये साक्षात लक्ष्मी जी का रूप है। दिवाली में हम लक्ष्मी जी की पूजा कब करते हैं? अमावस में करते हैं। बोलते हैं ना कार्तिक की अमावस में दिवाली मनाई जाती है। अमावस में इनका प्रादुर्भाव। तो अष्टमी तिथि समर्पित है राधा रानी को, जो कि लक्ष्मी का स्वरूप है। जैसे कि हम सुनते ही हैं, राधा सीता रुक्मणी रोहिणी, हे महालक्ष्मी दया करो, हे महालक्ष्मी कर दो कृपा। ये आरती में भी आता है। राधा और सीता, सीता माँ भी जो राम जी की पत्नी थी वो भी लक्ष्मी जी का ही स्वरूप थी। और राधा भी लक्ष्मी जी का स्वरूप है। रुक्मणी कृष्ण जी की पत्नी है, विष्णु भगवान जी की। रोहिणी नक्षत्र में ये सब नक्षत्र हैं। इन सब नक्षत्रों में जो पैदा होते हैं वो माता लक्ष्मी का ही। रोहिणी एक जो होता है, आपको पता ही होगा रोहिणी के बारे में। चंद्रमा की जो बार बार चंद्रमा जैसे होते हैं पति का स्वरूप होते हैं। और 27 के 27 नक्षत्रों के देवता जो होते हैं इनके स्वामी हैं वो चंद्रमा ही हैं। जब दक्ष राजा ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह कर दिया था तो इनमें से जो रोहिणी थी ना, उनके पास चंद्रमा का बार बार अटैचमेंट था। रोहिणी के पास बार बार चंद्रमा चले जाते थे। तो दक्ष राजा, दक्ष पिता, 27 नक्षत्रों के देवता, उन्होंने इनको श्राप दिया था कि मेरी बाकी की कन्याओं के पास आप नहीं जाते हो, खाली रोहिणी के पास ही ज़्यादा क्यों जाते थे? रोहिणी को ही ज़्यादा प्यार करते थे। तो इसीलिए वो श्रापित भी हुए, श्राप भी लगा चंद्रमा को। और जो राधा रानी है वो लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। राधा रानी लक्ष्मी का स्वरूप होने के बाद में बहुत प्रथाएं हैं। रुक्मणी जी उनकी जो थी पत्नी स्वरूप थी, लेकिन राधा रानी जो है उनकी बंसी की, उनके भजनों की, उनके बंसी की, उनके म्यूज़िक की, उनके मतलब राधा रानी को श्री कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान की बांसुरी अति प्रिय थी।
और आज की डेट में इसको म्यूज़िक बोल सकते हैं हम। और जब विष्णु भगवान जो हैं, विष्णु भगवान का वास, विष्णु भगवान के अंदर शक्ति, जिन भी इंसानों के अंदर संपूर्ण शक्ति है, बहुत अच्छे ओहदे पे हैं, राजा के समान है, वो सब विष्णु भगवान ही हैं। और जैसे कहते हैं ना कि अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशम विष्णु पादुकता जलम पीतवम पुनर्जन्म ना विद्यते। विष्णु भगवान हर एक वह व्यक्ति है जिसके मन में, जिसकी आत्मा में, जिसके सूर्य में ईश्वर का वास होता है, वही एक विष्णु भगवान है। और लक्ष्मी जी जो है, जिसके पास सांसारिक इच्छाओं को, सांसारिक सुख सुविधाएं सब व्याप्त होती हैं, और प्लस उसके साथ ईश्वर की भक्ति, जिनके हृदय में विष्णु का वास होता है, जिसके हृदय में, अच्छा, सूर्य और चंद्रमा में कोई फ़र्क नहीं है। सूर्य हमारी आत्मा है, चंद्रमा हमारा मन है। और जो है सूर्य और चंद्रमा का हम अगर अलग अलग करें तो वो दो, हालांकि सूर्य दिन में होता है, चंद्रमा रात को आते हैं, लेकिन अमावस में दोनों एक हो जाते हैं, सूर्य चंद्रमा एक हो जाते हैं, उसी को अमावस बोलते हैं। और अमावस में जिनका जन्म होता है उनके पास भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती, क्योंकि कार्तिक की अमावस में ही लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ है। तो इट मीन्स ये निकलता है कि लक्ष्मी जी का जो जन्म अष्टमी तिथि समर्पित होती है राधा रानी को। राधा रानी जिनके मन में, जिनके हृदय में विष्णु का वास है। और आगे मैं बताऊंगी कि राधा रानी जो है, अगर हम इनका बार बार मंत्र का, इनके नाम का उच्चारण करते हैं, उनके बारे में भी बताऊंगी कि किस तरह से, जैसे ओम का उच्चारण करने से चंद्रमा इसका वास होता है, इसी प्रकार लक्ष्मी जी को प्राप्ति के लिए अगर हम राधा नाम का उच्चारण करते हैं तो लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राधे।